हेलो गाइस, दिस इज वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर अप्रूव्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें रिक्वायरमेंट्स, इसमें किन स्टडी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आईएलटीएस टोफल या आपको B2 लेवल की इंग्लिश रिक्वायरमेंट है आपको, तो आपको मैं वो बताऊँगा। इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो ये आज की वीडियो में हम इसमें कंप्लीट इसका प्रोसेस देखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें योर अप्रूव्ड, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सो आपने करना क्या है, सिंपली गूगल पे आकर लिखना यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान अप्लाई ऑनलाइन पे। तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर लेना। अदरवाइज़ आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास इस तरह से इसका इंटरफेस आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास आ रहा है व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, क्या किस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा पहले इन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हुई है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, कंप्लीट करनी है एप्लीकेशन के बारे में, लॉग इन रेगुलर टू योर अकाउंट आपने चेक करते रहना है। फिर अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपने सबमिट करनी है। इसका बेसिक्स उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। और आपने यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक करें अगर, तो यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं इसके प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके आपने देखना है कि आपने किस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर फिल्टर है, फिल्टर आप खत्म कर दें। यहाँ पे टैलियन में हमें नहीं चाहिए, हमें कंबाइंड सब्जेक्ट में चाहिए, हमें जस्ट वो सब्जेक्ट चाहिए जो कि इंग्लिश में टॉट हों, ठीक है। आप फाइंड प्रोग्राम्स में करेंगे तो यहाँ पर 98 आ रहे हैं, जस्ट 34 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 34 सब्जेक्ट्स हैं, किसी की डेट गुजर चुकी हुई है, सेकंड कॉल अभी आप भी फर्स्ट कॉल है, तो डिफरेंट है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की अभी सेकंड कॉल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कॉल खत्म हो गई है किसी, सो यहाँ पर आपको एक इशू आएगा। यहाँ पर अब सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल में आपके पास हर तरह के सब्जेक्ट नहीं होंगे, आपके पास बहुत कम सब्जेक्ट होंगे, सिलेक्टिव होंगे, और उसी के अंदर आपने कहीं ना कहीं अपना सब्जेक्ट फाइंड करना है और आपने इसको अप्लाई करना। देखें अब यहाँ पर है कि इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है 6 जुलाई, ठीक है। और इसकी नहीं है, नोट अवेलेबल आ रही है यहाँ पर, और इसकी 6 जुलाई आ रही है। तो देखने कुछ सब्जेक्ट्स ओपन हो चुके हैं, किसी की नहीं है, तो डिफरेंट है यहाँ पर अब सब्जेक्ट वाइज। ऑल टाइप्स में मैंने आपको किया हुआ है। अब जस्ट मैं मास्टर को क्लिक कर लेता हूँ, तो मैंने मास्टर के सब्जेक्ट्स को फिल्टर लगा लिया। देन फिर हम इसको करेंगे फाइंड प्रोग्राम्स में। अब हमारे पास आ गए 28 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। बायोफॉर्मेटिक्स के बारे में है, बायोमेडिकल है यहाँ पर, और कंप्यूटेशनल सोशल है एंड पॉलिटिकल साइंस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बारे में है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है इसकी। अब इसकी डेट है जो डेडलाइन है 25 अगस्त भी है, तो डेट्स वेरी कर रही हैं, सेम नहीं किसी की। डेटा साइंस फॉर इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ के बारे में भी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट है यहाँ पर। एनवायरनमेंट एंड फूड साइंस है, एनवायरनमेंट चेंज एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी एप्लीकेशन डेडलाइन है 20 जुलाई। सो जियो फिजिक्स भी है यहाँ पर, एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सोशल ह्यूमन, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल। आप इसको देख सकते हैं। HR भी है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वगैरह भी है यहाँ पर, इनोवेशन भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। इसके बाद आपके पास मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी भी है, और प्लांट साइंस है, पब्लिक अफेयर्स भी है यहाँ पर, क्वांटिटी बायोलॉजी भी यहाँ पर है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपने देखने अपनी डेट्स को, अपने सब्जेक्ट्स को देखना है, फिर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये ले लेते हैं, अप्लाई नाउ पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले हम इसमें मोर इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन स्टडी करते हैं हम। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिकली इसकी जो स्टडी लोकेशन है वो मिलान है, मिलानो है, ठीक है। इसमें नॉमिनल ड्यूरेशन है 2 ईयर्स की है, स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है, अवॉर्डेड मास्टर डिग्री है, ठीक है। कोर्स कोड है BBA है इसका। एप्लीकेशन की जो फीस है 1 टाइम है वो 30 यूरो है, ठीक है। तो बार बार आप लोग कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं बताते आपको, तो आपको मैं फर्स्ट में बता रहा हूँ कि भाई 30 यूरो आपकी फ़ीस है, और अपनी फीस पे करनी है। इसको आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पे केयर में वैल्यू बनती है 9800, ठीक है। और इसके साथ आप एक टाइम में 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर 2 से 3, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक कि आप 2 सब्जेक्ट में करें, तीसरे पे ना जाएं, ठीक है। और अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आ रहा है कि द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटली। अगर आपके पास इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको यहाँ पर इन लैंग्वेज में ट्रांसलेट आपने करके देनी है। इसके बाद इंग्लिश में आ गया ये जो हमारा मेन कॉलम है, B2 लेवल और हायर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। आपको B2 लेवल का कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आप IELTS टॉफल या PT आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, या कैम्ब्रिज। आप यहाँ पर डुलिंगो का भी कर सकते हैं, जो कि अभी सबसे सस्ता और सबसे ईजी है, आप होम बेस इसको सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है एक, हाउ टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इफ यू हैव लैंग्वेज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट बाय द यूनिवर्सिटी, जस्ट अटैच इट टू योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। Please note that the university accept only certificate obtained in the last year 3 और 2 year of for TOEFL, ठीक है। तो
आपका ये इन्होंने रिक्वायरमेंट बता दी है। इफ़ यू डोंट हैव लैंग्वेज सर्टिफिकेट और इफ़ यू आर अ नेटिव स्पीकर, द यूनिवर्सिटी विल सेंड यू ईमेल एंड इनवाइट यू टू टेक एन इंग्लिश एंट्री टेस्ट। द टेस्ट इज़ फ्री ऑफ चार्ज एंड कैन आल्सो बी टेकन रिमोटली। तो जिन लोगों के पास नेटिव लैंग्वेज है इनकी, तो उनको यहाँ पर एक ईमेल आएगी जिसमें उनका टेस्ट होगा, ठीक है। उसकी टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं होंगे, फीस होगी, कोई फीस नहीं होगी। आपने इसको, उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, फिल करनी है। इसके बाद कहने कि इफ़ यू मिस और फेल द इंग्लिश एंट्री टेस्ट यू विल बी स्टिल हैव अ चांस टू क्लियर फॉर एडमिशन बाय सबमिटिंग B2 लेवल। अगर वो अपना जो टेस्ट है वो फेल हो जाते हैं, उनके बाद फिर भी चांस होगा कि B2 लेवल की वो सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके बाद आपने इसको फर्दर देखने के रिक्वायरमेंट्स वगैरह, इसकी ओवरव्यू देखना है आप सब्जेक्ट क्या क्या, आप क्या क्या यहाँ पर आपको स्टडी करवाएंगे, क्या क्या गोल्स हैं इसके। 100% इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। और CV करिकुलम ऑफ स्टडीज़ आपकी होगी, इनोवेशन एंड टीचिंग मेथड आपको, रियल वर्ल्ड केस स्टडी, वर्कशॉप एंड एक्सपर्ट लेड सेमिनार्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज एग्रीमेंट्स विद प्रेस्टिजियस यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस। प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स का जो है आपको डाटा साइंस पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमी, डाटा एनालिसिस एंड हेल्थ के बारे में, और ऑन टॉप 112 ECTs, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बताई हुई हैं, फिर आपने इसको डिटेल्स में स्टडी करना है, ठीक है। ये इसकी 16 सितंबर की क्लासेस स्टार्ट डेट है, ठीक है। 20 जुलाई इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, ठीक है। तो आपने इसी तरह सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपने सिंपली आप रजिस्टर्ड नाउ या साइन इन पे क्लिक करके आप साइन इन करें, या सिंपली आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे तब भी आप इसी पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लिया। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। आपके पास इसका ड्रीमलाइन का पेज आएगा। बेसिकली ड्रीमलाइन एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कि इटली में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को इसमें यूज़ करती हैं। आपने जैसे वहाँ पर एक दफ़ा लॉगिन करना, तो आप सभी में जस्ट लॉगिन करते जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन आती रहेगी, ठीक है। और अभी हम देख लें कि आई एम न्यू एप्लीकेंट पे हमने क्लिक करना, तो आपके पास इसकी जो एप्लीकेशन है अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ओके, वी हैव सेंट वन टाइम लॉगिन इनटू योर ईमेल। अभी हमें यहाँ पर वन टाइम आएगा मैसेज, क्लिक टू रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करेंगे, हमें ईमेल आई है यहाँ पर, ठीक है। योर नेम आपने यहाँ पर पुट करना है और अप्रूव। देखिए, अब देखेंगे मैंने यहाँ पर इस अपनी आईडी से मैंने स्टेफनी हंगरी में भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में भी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो अब जस्ट में से अप्रूवल मांग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने अप्रूव कर दूंगा यहाँ पर। तो मेरी ये जो फर्दर यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने है यहाँ पर फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स मुझे ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर फिल करने की, ठीक है। मेरा ऑटो डाटा यहाँ पर आ रहा है, वलीद मेरा नाम आ रहा है, मोबाइल नंबर मैंने नहीं पुट किया, तो मैं अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है। फिर सिटीजनशिप आपने पुट करनी है यहाँ पर। देन आपने जो एग्रीमेंट है अपने रीड करने एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना आपने, ठीक है। अब ये देख लेंगे आप हमारे पास अब मेन पेज आएगा, ठीक है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। सबसे पहले प्रोग्राम आ रहा है, जो मैंने डाटा साइंस का प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये प्रोग्राम आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रोफाइल में आ जाएंगे आप। प्रोफाइल में सबसे पहले अपना गिवन नेम आपने प्रोवाइड करना, ठीक है। आपका फैमिली नेम होगा, आपने वो पुट करना है। इसके बाद आपने जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल। तो इसके बाद आपने सिटीजनशिप अपनी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान से मैंने अपनी सेलेक्ट कर लिया, आपने अपनी सिटीजनशिप यहाँ पर देखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर अपना लाजमी देना। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मस्ट आप यहाँ पर पुट करें, ठीक है। और पासपोर्ट के बगैर तो आपका फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का। तो पहले आप पासपोर्ट अप्लाई करें, पासपोर्ट लें, यहाँ पर पुट करें, ठीक है। मेरे ख्याल से बेहतर यही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करके या CNC पे भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर आई डोंट नो आगे ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पर पुट करना है, इशू डेट उसकी बतानी है, एक्सपायरी डेट आपने बतानी है उसकी, ठीक है। तो अगर 5 साल किया तो आपकी डेट सेम होंगे, सिर्फ ईयर डिफरेंट होगा। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करनी है, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि सिटी आपने बतानी है। देन आपने इसमें से इटालियन रेजिडेंस परमिट अगर आपका है तो आपने बताना है, आई हैव नॉट येट रिक्वेस्ट इटालियन रेजिडेंस परमिट, आई हैव अ वैलिड इटालियन रेजिडेंस परमिट अगर आपके पास है। मतलब कि आपने पहले ऑप्शन को क्लिक करना कि आपने परमिट के बारे में, इटालियन परमिट के बारे में आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। और इसके बाद आपने इटालियन रेजिडेंस परमिट के बारे में मज़ीद डिटेल बतानी अगर आपने इशू डेट आपको मिला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर फॉर्मेट फ़ोटो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिसका साइज़ होगा 35x45, ठीक है। और ये 2 MB से ज़्यादा फाइल होनी चाहिए आपकी। एंड देन आपके पास एक कॉलम आता है कॉन्टैक्ट्स का। तो कॉन्टैक्ट्स में आपके पास सबसे पहले ईमेल आ रही है, आप अपनी ईमेल को चेंज भी कर सकते हैं। देन आपके राइट साइड पे मोबाइल आ रहा है, आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी कंट्री कोड यहाँ पर सेट करना, ठीक है। आपकी पाकिस्तान तो पाकिस्तान का आपका कंट्री कोड अलग होगा, हर कंट्री का ना मोबाइल नंबर का कंट्री कोड अलग होता है। इसके बाद आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस बताना, अपना होम एड्रेस जो होता है आपने वो बताना है। फिर आपने सिटी, प्रोविंस एंड रीजन आपने बताना है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर वोट किया हुआ, ठीक है। पहले सिटी आएगा, फिर आपका प्रोविंस आएगा, फिर आपका रीजन आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपने कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अगेन। देन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में आपने अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इशू हो तो आपको एमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको हर जगह प्रोवाइड करना होता है। उसमें आपने अपना नेम बताना,
इनका नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इनका आप डिटेल्स प्रोवाइड करें, फिर आपने उनका मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करना या फिर टेलीफोन नंबर, ठीक है। ये हो गया कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन। इसके बाद आता है एजुकेशन। सो एजुकेशन में आपने सबसे पहले तो अपने लेवल ऑफ एजुकेशन आप कौन सा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपने बैचलर्स का डेटा प्रोवाइड करना है, देन आपने इंटर का करना है, इसी तरह से करना है। लाइक आप या तो आप सेकेंडरी का पहले करें, लाइक इंटरमीडिएट का करें पहले डेटा पुट, देन आप मास्टर का भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेटा पुट करना है। फिर इसके बाद आपने ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल जहाँ से आपने किया था वो आपने डेटा पुट करना, उसके नाम, फिर प्रोग्राम नेम आपका क्या था वो आपने बताना है, डिप्लोमा इशू डेट आपकी क्या थी जब आपको इशू हुआ, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आपने उसका भी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने कंट्री आपने बतानी है, फिर आपने स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या था आपका, अगर तो आपका इंग्लिश में था आपने इंग्लिश में या कोई और लैंग्वेज में तो आपने वो भी पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में डिप्लोमा इशू लोकेशन आपकी क्या थी, वो मेरी पाकिस्तान बनती है तो आपने अपनी लोकेशन के मुताबिक यहाँ पर पुट करना है। इंसर्ट न्यू ब्लॉक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपने फर्दर आप पहले सेकेंडरी का किया, देन आप यहाँ पर बैचलर्स का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अप एंड डाउन कर लेना आपको इसका कोई इशू नहीं है कि आप पहले बैचलर्स का करें या सेकेंडरी का करें, इसका कोई इशू नहीं है। डिप्लोमा फाइनल ग्रेड बैचलर्स का आपका जो फाइनल ग्रेड थे वो आपने इस एग्जाम्पल के मुताबिक करना, ठीक है। तो बेसिकली इटली में हमारे यहाँ पर CG भी चलता है, पाकिस्तान के अंदर जो बैचलर्स का डिप्लोमा आपको मिलता है डिग्री, यहाँ पर पाकिस्तान में होता है क्या कि आउट ऑफ 4 CG भी होता है, जबकि इटली में ऐसा नहीं। इटली में 110, 100 या 90 के मार्क्स होते हैं, उस दर से आपने कन्वर्ट करना होता है कि कितने मार्क्स हैं। तो आपने ChatGPT को जाके अपना CG भी बताना है और आपने कहना है कि आपको इस स्कोर के अंदर कन्वर्ट करके दे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, और इसके बाद आपने सबमिट कर देना है इसको। एंड इसके बाद ये हो गया हमारा वीज़े का सेक्शन। अब आप आ गए इस पे, वेयर डू यू इंटेंड टू अप्लाई फॉर वीज़ा, तो आप कहाँ से वीज़ा के लिए इंटेंड करने का अप्लाई करने आपने बताना अपने कंट्री को, ठीक है, वो आपने पुट करनी लाजमी यहाँ पर। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स में आना है, डॉक्यूमेंट्स का हम सेक्शन आगे देखते हैं। अदर में आएंगे हम, अदर में आके आपने बताना है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स आपकी क्या थी, आपको वेबसाइट से मिला, फ्रेंड फैमिली या इंटरनेट सर्च या स्टडी फेयर्स या फेसबुक, आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं या इंटरनेट सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। और इसके बाद आपने बताना कि स्पेशल नीड्स, अगर आपको स्पेशल है तो आपने पता नहीं है तो आप उसको नॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बैकग्राउंड आपके क्या हैं तो आपने बताना है रेजिडेंस इज इन अ कंफ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री है या नाउन या अदर, आपने नाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिफ्यूजी या असलम है तो आपने यहाँ पर वो बताना है, ठीक है, उसकी डिटेल्स, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है कि आपने लाजमी पुट करने यहाँ पर। देन आपने आ जाना चेकलिस्ट के ऊपर। सो अब हमने चेकलिस्ट पे आ गए हैं तो अब हमने यहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पुट करने हैं। सबसे पहले अपने पासपोर्ट, आपको जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपको फर्स्ट साइकिल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट पुट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पर अभी तक देख रहे हैं कि आई हैव नॉट यट अटैच माई पासपोर्ट, तो जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपना पासपोर्ट, आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट करके आपने फाइल सेलेक्ट करनी है, उसको सेव करेंगे तो आपने यहाँ पर करना है कि आई हैव अटैच माई पासपोर्ट, ठीक है। मैंने अभी पुट नहीं किया तो मेरा यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर नोट ही आएगा, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी पुट करने के बाद यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पर लाजमी इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऑप्शन को। और इसके बाद आपने फिर वापस आ जाना है, फिर आपने प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। नीड्स अटेंशन आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको स्टडी करना है इसको थोड़ा सा यहाँ पर कि आपने किस तरह से आपने B2 लेवल का है या आपका कैम्ब्रिज है या इंग्लिश पर लैंग्वेज टेस्ट है आपका, तो आपने सबमिट करना है उसकी लैंग्वेज जो स्कोर आपका वो आपने यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है, सिलेक्ट भी करना है। उसके बाद में फर्स्ट साइकिल डिग्री आपने प्रोवाइड करनी है, आपकी बैचलर्स की डिग्री के बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको CV भी यहाँ पर चाहिए, ठीक है, CV अपने यहाँ पुट करनी है। इसके बाद नीचे आ रहा है टैलेंट रेजिडेंस परमिट, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़्यादा इसमें आपको मोटिवेशन लेटर की जरूरत भी नहीं है, रिकमेंडेशन लेटर की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपने अपनी फाइल यहाँ पर सबमिट कर देनी है। इसके बाद सबमिट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो फीस का कॉलम आएगा, ठीक है। आपने इसको सबमिट करेंगे, देन आपके पास, मैंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया तो मेरे पास फीस का कॉलम आएगा यहाँ पर 30 और आपने फीस पे करनी है। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं फिनांस में, तो फिनांस वाले सेक्शन में जाते हैं अगर हम, तो ये देखें कि मेरे पास 30 और यहाँ पर फीस आ रही है, तो आपने फीस पे करनी है। फीस पे का आपका जो प्रोसेस है वो आपने यहाँ से व्यू एप्लीकेशन पे जाना है, पहले तो आपने फॉर्म फिल करना है अपना, देन आपने इसकी जो फीस है इसका यहाँ पर PSD जनरेट होगा आपका, इसका प्रोसेस है आपने अलग से इसकी फीस लाजमी करनी है। फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। ये देखें सारा फॉर्म आ गया, आपने स्टडी करना है, इसको फिल करके फिर आपने फीस पे करनी है। इसके बाद ये मैसेज वाला सेक्शन है, अगर आपकी कुछ चेंजिंग होगी या कोई इशू होगा तो वो आपने यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई
कोई इन्फॉर्म वगैरह आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। देन आप माई एप्लीकेशन में भी जाके आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे यहाँ पर एप्लीकेशन आ रही है जो आप वन एप्लीकेशन डेट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड येट, तो मैंने सबमिट नहीं की यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस। आपने आज देखा कि आज की वीडियो में हम इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इटली में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और कम फीस के अंदर, कम बजट के अंदर आप, अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ मस्ट अप्लाई। और सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।